घर के हॉल में सन्नाटे के बीच स्नेहा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। दीवार पर लगी बड़ी पेंडुलम घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी। हर कुछ सेकंड में उसकी नजरें दरवाजे की ओर उठती, मानो किसी के आने की उम्मीद में। तभी हॉल की टेबल पर रखा मोबाइल फोन अचानक बज उठा। स्नेहा ने घबराते हुए फोन उठाया। सामने से एक गंभीर आवाज आई, मिसेस स्नेहा मलिक? स्नेहा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वह आवाज फिर सुनाई दी, आपके हस्बैंड राज मलिक का एक्सीडेंट हो गया है, कृपया जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। रात की सफेद रोशनी से जगमगाती सिटी हॉस्पिटल की ऊंची इमारत के सामने एक कार आकर रुकी। स्नेहा उतरी और तेजी से अंदर गई। रिसेप्शन पर पूछताछ के बाद एक वार्ड बॉय उसे लेकर हॉस्पिटल की मोर्चरी तक गया। दरवाजा खुला और सामने स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लिपटा एक शव रखा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्नेहा धीमे कदमों से अंदर गई। वार्ड बॉय बाहर ही खड़ा रहा, शायद माहौल की गंभीरता समझ चुका था। स्नेहा ने धीरे से चादर हटाई और देखा, वही चेहरा, राज मलिक। एक अनजान वाहन ने उन्हें घर लौटते समय टक्कर मार दी थी, लेकिन इस क्षण जो होना चाहिए था, रोना, घबराना, टूट जाना, वो कुछ नहीं हुआ। स्नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। एक हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आ गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, काश तुम्हें मेरा और प्रणव का अफेयर पता न चलता, तो शायद आज तुम जिंदा होते राज। लेकिन अब मैं पूरी तरह आजाद हूं, जो चाहूं कर सकती हूं। कुछ दिन बाद एक रात, फिर वही समय, रात के 11 बजे। स्नेहा अपने कमरे में थी जब अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो चौंक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी की ओर देखा, ठीक 11। वो बिस्तर पर ही बैठी रही, हिलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। तभी दरवाजे के पार से एक धीमी सरसराती आवाज सुनाई दी, अंदर नहीं आने दोगी स्नेहा? स्नेहा के होंठ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। राज, बस इतना ही बोल पाई। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। हल्के अंधेरे में दरवाजे पर एक साया खड़ा था, इंसानी आकार का, मगर उसमें कुछ अनजाना, कुछ डरावना था। वही गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, तुम गलत थी स्नेहा, अभी तुम पूरी तरह आजाद नहीं हो। और फिर एक चीख, एक सर्द दिल दहला देने वाली चीख, जिसने उस शांत रात को चीर दिया। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल की उसी मोर्चरी में एक कोने में स्नेहा का मृत शरीर पड़ा था।